अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या होता है, बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है। तो देखो कि इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं अपन। एक वर्ग यानी समूह में ऊपर से जब नीचे जाते हैं, यानी ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो कोष जुड़ जाता है। कोष जुड़ने का मतलब क्या है, जैसे कोई यहाँ पर ये देखो, जैसे बी, ये लिथियम लेते हैं, एक लिथियम है और लिथियम के बाद में क्या है, सोडियम है, ये सोडियम है। आपको पता है कि लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3। कितनी होती है, 3। तो पहली कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी फिल कर देंगे, 1 2। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें, 1 और 2। अब जो दूसरी कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भरेंगे, क्योंकि लिथियम में 3 ही होते हैं तो यहाँ पर हम 3 कंप्लीट कर देंगे। परंतु जो सोडियम है इसके बाद में आया है, यानी ऊपर से नीचे आया है, तो इसके सोडियम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल होती है 11। कितनी होती है, 11। तो पहले वाले जो कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरेंगे 1 और ये 2। अब जो दूसरी कक्षा और बनानी पड़ेगी, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम फिल कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो अभी भी इसमें है ना, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, परंतु सोडियम के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक कक्षक और लेना पड़ेगा, यानी एक राउंड और लेना पड़ेगा, जिसे हम कक्षक या फिर ऑर्बिट कहते हैं। ये एक और कक्षा ली और इसके अंदर सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो देखो यहाँ पर है ना, एक कक्षा और आने की वजह से इसका आकार क्या हो गया, बढ़ गया, इसका आकार बढ़ गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऊपर से नीचे जाने पर जो परमाणु होता है इसका आकार क्यों बढ़ जाता है। और छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या अंतर, यानी क्या डिफेक्ट पड़ता है या क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप जवाब दे देना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या फर्क पड़ता है। जो परमाणु का आकार है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, इधर से जब इधर जाते हैं तो ये कक्षा तो नहीं बदलती है। देखो अगर ये लिथियम है, इस लिथियम के बाद क्या आया, बेरिलियम। क्या आया, बेरिलियम। तो यहाँ पर देखिए कि कक्षा तो नहीं बदल रही है, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि बीच में क्या होता है, प्लस चिन्ह होता है, पॉजिटिव होता है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। और चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा भरेंगे वो क्या करेंगे, ये कक्षा अंदर की ओर खींचेगी, यानी खींचेगी किसी जो चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे, ठीक है, और तीसरी कक्षा में हमने यदि 1 इलेक्ट्रॉन भरा है तो ये थोड़ा कम खींचेगा। परंतु जैसे ही हम अगला अगला तत्व बी ए लेंगे, इसके अंदर तो ये 4 नंबर पे आता है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके लिए हम 1 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा भरेंगे, तब ये खिंचाव ज़्यादा उत्पन्न करेगा। और खींचने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो आकार है वो छोटा हो जाएगा। तो बस इतना सा याद रखना है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। क्या होता है, घटता है। परंतु ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। चलो अगला